नमस्कार किसान साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। जब हमारे खेत गर्मियों के समय में खाली रह जाते हैं, हमारी गेहूं कटने के बाद या हमारी जो सरसों है या चना है, मटर है और मसूर है, इन सब चीज़ों के कटने के बाद हमारे खेत खाली पड़े रहते हैं। हम इस समय में कौन सी फसल लगाएं ताकि हमारी जो खाली ज़मीन पड़े रहती है तो इस समय में हम कुछ फ़ायदा उठा सकें। हम बात करने वाले हैं किसान साथियों, मूंग की खेती किस तरह करें ताकि हमें गर्मी में जो खाली हमारे खेत रहते हैं इस समय में यदि हम मूंग की खेती करते हैं तो हमें मात्र 60 दिनों में मूंग की खेती तैयार हो जाती है। और हम किस तरह से करें, हम कौन से बीज का चयन करें, हम पानी की सिंचाई कैसे करें और खेत की तैयारी कैसे करें। कीट की समस्या आती है गर्मी के समय में मूंग में, तो इसका निवारण कैसे करें। इन सब बातों की जानकारी मैं आगे बताने वाला हूँ किसान साथियों। वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको जानकारी समझ में आएगी। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वह लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे किसान साथी भी इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा उठा सकें। बात करते हैं मूंग की बुआई कब करें। गर्मियों के समय में मूंग की बुआई कब करें? गर्मियों के समय में 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में यदि आप मूंग की बुआई करते हैं तो आपको अधिक उत्पादन मिलने वाला है। बात करते हैं हम खेत की तैयारी की। यदि आप मूंग की खेती कर रहे हैं तो गर्मी के समय में जो हमारी गेहूं की कटाई या चना मसूर सरसों की कटाई हो जाती है, इसके बाद हम मूंग की खेती कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें खेत की तैयारी किस तरह करना है आइए जानते हैं। तो 2 सर अच्छे से कल्टीवीटर चलाएं और साथ में यदि डिमला हो तो 1 सर हेरोडेक्स या रोटोवेटर चला लें। और फिर इसके बाद आप 2 से 3 ट्राली गोबर की खाद डालें। मैं 1 एकड़ ज़मीन की तैयारी बतला रहा हूँ। 1 एकड़ ज़मीन में आप 2 से 3 ट्राली गोबर की खाद डालें और अच्छी तरह से इसको एक बार ज़मीन पर मिक्स कर दें। अब इसके बाद आप मूंग की बुआई कर सकते हैं। और साथ में पहला बेसल डोज की बात करूं मैं तो पहला बेसल डोज आप 50 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 20 किलो डीएपी और 5 किलो सल्फ़र, इन तीनों चीज़ों को आप मिला के और छिड़का विधि से 1 एकड़ ज़मीन में छिड़काव कर दीजिए। यह बात कर लेते हैं कि 1 एकड़ ज़मीन में हमें कितनी मूंग की बुआई करना है। तो आप 1 एकड़ ज़मीन में 5 से 6 किलो मूंग की यदि बुआई करते हैं तो आपको अधिक उत्पादन मिलने वाला है और आपकी जो मूंग है वह अच्छी से अच्छी पैदावार देगी। और आपके जो मूंग के पौधे हैं वो अच्छे से ग्रोथ करेंगे, अच्छे फुटाव कल्ले करेंगे, जिससे कि आपकी पैदावार बढ़ने वाली है। और यदि आप डिस्टेंस की बात करें तो ट्रैक्टर या सीडिल से बुआई करते हैं तो उसकी 12 से 14 इंच की दूरी रखें और पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 4 से 5-6 इंच की रहे। इस तरह से आप मूंग की बुआई कर सकते हैं। और यदि आप इस तरह से मूंग की बुआई करते हैं तो आपको अधिक पैदावार मिलने वाली है। साथ ही बात करते हैं पानी की सिंचाई। पानी की सिंचाई आप बुआई के समय में फुलेवा करके भी बो सकते हैं और यदि आप फुलेवा करके नहीं बोया है तो आप बोनी के बाद पानी की सिंचाई कर सकते हैं। दोनों प्रकार से आप बुआई कर सकते हैं। और बुआई के 8 से 10 दिनों के बाद पहले पानी की सिंचाई अवश्य करना है ताकि प्रॉपर हमें इसी तरह 8 से 10 दिनों के अंतराल में 4 से 5 पानी की सिंचाई कर देना है मूंग में। तो इस तरह से यदि आप सिंचाई करते हैं तो आपकी मूंग की पैदावार अधिक मिलने वाली है और पूरा गांव पूछेगा भाई आपने मूंग किस तरह से लगाया है। इस प्रकार आपको डिस्टेंस और पानी का ध्यान रखना है। बात करते हैं नंबर 3 खरपतवार की।
तो यदि आपकी मूंग में खरपतवार हैं तो आप पहले ही बुआई के 72 घंटे के अंदर दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि बुआई के बाद 72 घंटे में आपने दवाई का इस्तेमाल नहीं करा है तो आप इसके बाद फिर यदि आपके खेत में खरपतवार हैं आपकी मूंग की फसल में, तो आप सीधे बनिहारों के द्वारा इसकी निंदाई या खुरपी द्वारा निंदाई खुदाई करा सकते हैं। और यदि आप निंदाई खुदाई नहीं कराना चाहते तो आपको पहले ही बुआई के समय में 72 घंटे के अंदर में बेलोरा 32-800 ml 1 एकड़ ज़मीन में छिड़काव करना है, स्प्रे करना है। बेलोरा 32 का 72 घंटे के अंदर, बोनी के 72 घंटे के अंदर 800 ml 1 एकड़ ज़मीन में बेलोरा 32 का स्प्रे कर दें तो आपके जो मूंग की फसल है उसमें खरपतवार नहीं उगेंगे, पहले ही नष्ट हो जाएंगे। और यदि आपने इस दवा का स्प्रे नहीं करा है, इस दवा को डालने से रह गए हैं, तो आप बनिहारों के द्वारा खुरपी द्वारा ज़मीन को पलटा सकते हैं, या खुरपी द्वारा नहीं पलट सकते तो फिर जो आपकी खरपतवार हैं उनको सीधा बनिहारों से उखड़वा सकते हैं। और बनिहारों की समस्या है तो फिर आप पहले ही बुआई के समय में बेलोरा 32-800 ml का 1 एकड़ ज़मीन में छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से आप खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप खरपतवार कंट्रोल नहीं करते तो आपकी वैसे ही बनिहारों की व्यवस्था है तो आप निदाई करा दें। और यदि आपके पास बनिहारों की व्यवस्था नहीं है तो बुआई के 72 घंटे के अंदर में आप बेलोरा 32 का 800 ml 1 एकड़ ज़मीन में स्प्रे करा दें तो आपके जो खरपतवार हैं वह नष्ट हो जाएंगे, उगेंगे नहीं, और आपकी जो मूंग की फसल है वह अच्छी रहेगी। बात करते हैं गर्मी के समय में जो मूंग की फसल रहती है, इस समय में बहुत अधिक कीट पाए जाते हैं। हमने जो मूंग लगाई है उसके आसपास बाकी खेत खाली पड़े रहते हैं, इसलिए हमारे खेतों में कीट की अधिक देखने को मिलते हैं, कीट और इल्ली वगैरह, माहू वगैरह। जैसे इस समय में मूंग में अधिक पाए जाने वाले कीट थ्रिप्स या ब्लैक थ्रिप्स, एफिड जैसी कीट, सेमी लूपर इल्ली, हरी इल्ली, सफ़ेद मक्खी, पीला मोजेक वायरस, फल्ली छेदक इत्यादि कीट गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसलिए इनका आप नष्ट करने के लिए, इनको भगाने के लिए आप पहले पानी में मूंग की फसल में पहला स्प्रे कर दें ताकि आपके जो कीट हैं वह ज़्यादा ना हो पाएँ। इसलिए आप पहले पानी के समय में, जैसे आपके कीट नहीं भी दिख रहे हैं तो आप पहले पानी के बाद आप एक स्प्रे कर दें ताकि आपकी जो आगे जो कीट होने वाले हैं वह ना हो पाएंगे। इसलिए मेथालियान 1 लीटर या प्रोपेनाफॉस या ट्राइजोफास, इन तीनों में से आप कोई भी एक दवा का स्प्रे कर सकते हैं पहले पानी के बाद, ताकि हमारे जो मूंग की फसल है उसमें किसी भी प्रकार के कीट फंगस ना लग पाएँ। और एक बात और ध्यान रखना है, जब आप बुआई के समय में बुआई करते हैं तो बीज उपचार का भी ध्यान रखना है। यदि आप घर की मूंग की बुआई कर रहे हैं तो आपको बीज उपचार बहुत ज़रूरी है करना। और यदि आप बाज़ार से हाई क्वालिटी का बीज ला के बो रहे हैं तो फिर आपको बीज उपचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आप यदि घर की मूंग लगा रहे हैं तो आप बीज उपचार कर लें। बीज उपचार आप झेलोरा या थायरम से बीज उपचार कर सकते हैं। झेलोरा या थायरम दो में से एक किसी को भी आप बीज उपचार के लिए ला सकते हैं और बीज उपचार कर सकते हैं। बीज उपचार करने से आपके जो पौधे में जड़ों में फंगस और जो दीमक की समस्या रहती है वह नष्ट हो जाएगी, दीमक की समस्या कम रहेगी।
आपकी जड़ों में फंगस नहीं आएगा, आपके पौधे में फंगस नहीं आएगा। जो पीलापन, जो पीला रतुआ रोग लग जाता है, इस समस्या से आपको निवारण मिलेगा आप यदि बीज उपचार करते हैं तो। इसलिए बीज उपचार ज़रूर करें, हमारे आगे आने वाले रोगों से हमारे पौधे लड़ने में सक्षम रहें और हमारे पौधे में कोई फ़र्क ना आए, हमारा पौधा अच्छे से कल्ले फुटाव करे, अच्छे फूल फल लगने वाले हैं यदि आप बीज उपचार करके बुआई करते हैं तो। इस तरह से आप मूंग की खेती का प्रॉपर ध्यान रखते हैं। और यदि आप बेस्ट क्वालिटी और सही बेसल डोज, सही पानी की सिंचाई करते हैं, खरपतवार को नष्ट करते हैं, कीट की समस्या का निदान करते हैं, खेत की तैयारी अच्छे से करते हैं तो आपकी 100% मूंग का उत्पादन बढ़ने वाला है। और गारंटी के साथ बता रहा हूँ किसान साथियों, यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको 1 एकड़ में 8 से 9 कुंटल मूंग की पैदावार मिलने वाली है। और एक विशेष बात मैं आगे बताने वाला हूँ, यदि आप इस पोषक तत्व को देते हैं तो 100% आपकी 1 एकड़ में 8 से 9 कुंटल मूंग की पैदावार मिलने वाली है। तो चलिए बात करते हैं हम कि हमारी मूंग की फसल में हमने खेत की तैयारी अच्छे से करी है, बेस्ट क्वालिटी का बीज लिया है, सही बेसल डोज दिया है, सही पानी की सिंचाई करा है, खरपतवार को नष्ट कर दिया। हमारी मूंग की फसल में खरपतवार नहीं है, हमारे मूंग की फसल में कीट की समस्या नहीं है, तो हमें 100% मूंग की पैदावार अच्छी मिलने वाली है। अब बात करते हैं हम बेसल डोज की। तो पहले पानी के समय में यदि आप बेसल डोज देते हैं तो आपकी जो मूंग का पौधा है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा, आपके जो फूल फल हैं मूंग के पौधे में लगने वाले वह अच्छे से लगेंगे। तो पहले पानी के समय में कौन से बेसल डोज दें, मैं यही बताने वाला हूं किसान साथियों। यदि आप इस बेसल डोज को देते हैं तो आपकी मूंग की फसल 100% 1 एकड़ में 8 से 9 कुंटल पैदावार मिलने वाली है। तो हम पहले पानी के समय में मूंग की फसल में कौन सा बेसल डोज दें ताकि हमारी मूंग की फसल अच्छे से हमें उत्पादन मिल सके, इसलिए मैं यही जानकारी आपको आगे देने वाला हूं किसान साथियों। तो आप यदि मूंग की फसल आपने लगाया है तो पहले पानी के समय में यदि आप 15 किलो यूरिया और 20 किलो DAP दोनों को मिला के और 5 किलो सल्फर, इन तीनों को मिला के यदि 1 एकड़ ज़मीन में छिड़काव करते हैं तो आपकी जो मूंग की फसल है वो 100% पैदावार देने वाली है और आपका उत्पादन बढ़ने वाला है। आपकी मूंग की फसल में जो जड़ों में फंगस है वह सल्फ़र डालने से आपकी जड़ों की फंगस ख़त्म हो जाएगी। और आप जो DAP डालते हैं तो DAP में फास्फोरस 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। तो आपकी DAP डालने से फास्फोरस की आवश्यकता जो है वह पूरी हो जाएगी। और नाइट्रोजन डालने से आपकी जो पौधे में, हालांकि मूंग के पौधों में नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कि मूंग के जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें रहती हैं, राइजोबियम की गांठ पाई जाती हैं जो नाइट्रोजन को अवशोषित करने में अधिक महत्व देती हैं, इसलिए मूंग की फसल में नाइट्रोजन की उतनी आवश्यकता नहीं होती। फिर भी आप 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो DAP दोनों को मिलाकर और 5 किलो सल्फ़र, आप तीनों को मिलाकर 1 एकड़ ज़मीन में छिड़काव कर सकते हैं पहले पानी के चलाने से पहले, ताकि आपकी जो मूंग की फसल है पहले पानी चलाने से पहले छिड़काव करेंगे तो पानी चलाने के बाद आपकी मूंग की फसल में जड़ों तक जो पोषक तत्व हैं वह पहुंचेंगे और आपकी मूंग की फसल अच्छे से ग्रोथ करेगी, अच्छी पैदावार मिलेगी आपको। इस तरह से आप मूंग की फसल में पहला बेसल डोज दे सकते हैं और पैदावार बढ़ा सकते हैं किसान साथियों 100%। यदि आप 5 किलो सल्फ़र और 20 किलो DAP और 15 किलो यूरिया तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के यदि मूंग की फसल में डालते हैं तो 100% आपको पैदावार अधिक मिलने वाली है। और आगे मैं अगले पानी में क्या डालना है यह जानकारी अगले वीडियो में बताने वाला हूं किसान साथियों। तो आज हम यहीं
अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।